आपसे अपनी बहन का पुनः विवाह कराते हुए मुझे उसी प्रसन्नता और उत्साह की अनुभूति हो रही है जैसे कि प्रथम बार हुई। स्वामी स्वयं हमें लेने आएंगे, पुनः हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते, तब हम कैलाश अवश्य लौटेंगे। कौन करेगा इससे विवाह? मैं। संभवतः मुझसे विवाह करना ही पूर्व निर्धारित है। इस उदारता के लिए धन्यवाद। मेरी शुदा शांत हो। संसार का ये सबसे बड़ा सत्य है कि वो एक थे, एक है और एक रहेंगे। स्वामी, आपने सदैव हमारे वचनों का मान रखा है। हमने कहा था कि हम तभी कैलाश लौटेंगे जब आप हमें अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे, और आप आए। हम आपसे कितना भी प्रेम कर लें, किंतु उतना कभी नहीं कर पाएंगे जितना कि आप हमसे करते हैं स्वामी। प्रेम की मात्रा नहीं आंकी जा सकती है पार्वती। प्रेम या तो होता है या नहीं होता।
यही प्रेम की विशिष्टता है। तुम्हें मुझसे प्रेम है और मुझे तुमसे, तो फिर अधिक और न्यून का प्रश्न ही कहां उत्पन्न होता है। नंदी को इस विवाह की अनुभूति अवश्य हुई होगी। प्रभु, अद्भुत अनुपम अतुलित वर वधु सकल विश्व में गौरी शिवा है। अद्भुत अनुपम अतुलित वर वधु सकल विश्व में गौरी शिवा है। स्वयं ही रचना स्वयं रचयिता सकल विश्व के गौरी शिवा है। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। आपसे ही हमारा सौभाग्य है। हमारे पूर्व जन्म की विविध कर्मों से आप हमारे पति हैं और हम आपके वधू हैं। मैं प्रेम से तुम्हारा पालन करूंगा। तुम सदैव निश्चिंत रहो। सुख एवं दुख मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा। जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा हम उसी में संतुष्ट रहेंगे। बालक से लेकर वृद्ध तक अपने कुटुंब का पालन करेंगे। साज और सज्जा में तुम्हारी स्वतंत्रता रहेगी। मैं सदैव तुम्हारी न्याय संगत आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। हम नित्य आपकी आज्ञा का पालन करेंगे।
परिभाषा है दोनों, प्रेम की अभिलाषा है दोनों। पराकाष्ठा संबंधों की आदर्शों के ज्ञानी पिता हैं। स्वयं ही रचना स्वयं रचयिता, सकल विश्व के गौरी शिवा है। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय, पिनाक हस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। अब आप दोनों अपने शीर्ष एक साथ लाइए। स्पर्श करिए एक दूसरे के लालाट को। विवाह संपन्न हुआ। महालसा और मार्तंड अब से पति पत्नी हैं। अब आप दोनों को एक दूसरे का नाम लेना होगा, किंतु शब्दों को काव्य में पिरोकर। जब जन्मी थी तब से था ये मुझको क्या, हर क्षण हर श्वास में कोई है मेरे साथ। जीवन की कंदरा में जब हुई थी हताश, तब मिल गया मुझको मार्तंड का प्रकाश। अब लगता है ऐसा जब आप हैं साथ, हर देव महादेव का है शीर्ष पर हाथ। बैरागी का राग हो तो, गृहस्थ का घर हो तो, प्रेम और लालसा के परे मार्तंड की महलसा हो तो, आरंभ से पूर्व हो तो, गंतव्य पश्चात हो तो, जिसका ना अंत ना आदि, शक्ति ऐसी हो तो। गणेश, क्या सभी को निमंत्रण पहुंच गए? हाँ भैया, सभी को निमंत्रण दे दिया और मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है कि सभी इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए अधीरे हैं। क्यों नहीं होंगे? ये कोई साधारण पुनरागमन नहीं है। माता एक मानव अवतार पूर्ण कर वर्षों पश्चात कैलाश लौट रही हैं और प्रभु वह अपने एक और रूप को पूर्णता प्रदान कर उनके साथ लौट रहे हैं। किंतु समारोह के आयोजन संबंधित जो दुविधा है वो कैसे दूर करें? क्या हम कोई सहायता कर सकते हैं? नानी माँ, क्या दुविधा है? हम तीनों मिलकर माँ और पिताजी के लिए कुछ विशेष करना चाहते हैं, किंतु हम एकमत ही नहीं हो पा रहे। गणेश महाभोज आयोजित करना चाहता है, नंदी चाहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे वही बीते हुए क्षण फिर लौट आए और वो पिताजी को पुनः आनंदित देख सके। मेरी ये इच्छा है कि माँ और पिताजी के कैलाश पुनरागमन हेतु स्पर्श स्मृति रखी जाए। इसमें दुविधा कैसी?
अति उत्तम विचार है। तीनों अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो। महादेव, महालसा, मेरी पुत्री, माता लक्ष्मी, नारायण, बढ़ाई, गंगा मैया, मालसा के रूप में ममता की स्रोत आदि शक्ति मां, प्रधान के रूप में सृष्टि के संरक्षक साक्षात भगवान विष्णु, और उनकी पत्नी के रूप में साक्षात महालक्ष्मी माता, इनकी उपस्थिति और मार्गदर्शन में आज हम सबको दिव्यता की अनुभूति हो रही है। ये हमारा परम सौभाग्य है। चारों ओर अज्ञान के अंधकार के स्थान पर ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित है। क्रूरता के अंधकार के स्थान पर सहिष्णुता का प्रकाश विद्यमान है। निर्ममता के अंधकार के स्थान पर ममता का प्रकाश आलोकित है। अब बोलो माई, क्या मैं विक्षिप्त हूं? नहीं हलकोटी, आप नहीं। विक्षिप्त तो हम सभी हैं। हम ये सोचते हैं कि भगवान हमसे दूर रहते हैं। अपने इस स्वार्थपूर्ण जीवन के उलझनों में हम ये समझ ही नहीं पाते कि भगवान तो किसी न किसी के रूप में हमारे समीप रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। और आप दोनों मुझसे विदा लेकर पुनः लौट जाएंगे कैलाश पर। नहीं, मैंने किसी को एक वचन दिया था। मैं तुम्हें वचन देता हूं मंगल, मैं यहां सदैव उपस्थित रहूंगा। और आज उस वचन की पूर्ति का समय आ गया है। शिव 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 शिव
चिरकाल तक मेरी ऊर्जा यहां स्थापित रहेगी और इसे खंडोबा महादेव के नाम से जाना जाएगा। खंडोबा महादेव की, खंडोबा महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्व रूप। महाराष्ट्र में पुण्य नगरी पुणे के समीप जेजुरी में एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित खांडोबा मंदिर। गर्भगृह में भगवान खांडोबा की चित्त आकर्षक प्रतिमा विद्यमान है। दशहरे के दिन खड्ग को सबसे अधिक समय के लिए उठाने की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। एक परंपरा अनुसार नवदंपति खांडोबा मंदिर में महादेव और पार्वती की भांति अटूट जोड़ी बने रहने की इच्छा से दर्शन करने आते हैं। यही तो परम सुख है, पुनः अपने निवास में लौटकर अपने परिवार, अपने परिजनों के समीप। क्या हुआ स्वामी? भविष्य जिसके बारे में तुम सुनना नहीं चाहो। स्वामी, इतने समय बाद कैलाश लौटकर हम केवल वर्तमान का सुख भोगना चाहते हैं। अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। अतीत को भुलाकर और भविष्य की घटनाओं से अनभिज्ञ रहकर हम केवल वर्तमान में ही रहना चाहते हैं। हमें आशा है कि आप हमारी मनोदशा को समझेंगे। भोजन, वो भी इतनी मात्रा में? माता को अभी नहीं बताऊंगा महाभोज के बारे में। जब सभी अतिथि पधारेंगे
तब माँ कितनी प्रसन्न होगी। एक क्षण के लिए तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि कोई महाभोज। किंतु हम जानते तुम सब भी हमारी तरह इस समय केवल अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हो, केवल अपनी माता और पिता के साथ, है ना? महादेव, आप निर्णय ले चुके? इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है नारायण। किंतु आपके इस निर्णय का क्या कारण था, ये कोई समझ नहीं पाएगा। मुझे ज्ञात है नारायण। उचित। जगत कल्याण के लिए एक बार पुनः विष पीने का समय आ गया है। सत्य है, एक अत्यंत विषैली मानसिकता प्रबल हो रही है, वो भी एक ऐसे पवित्र स्थान पर, काशी। महाराज की, 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 महाराज की। नए मंदिर के निर्माण हेतु राजकोष से धनराशि की आवश्यकता है आप लोगों को। काशी जैसी पावन भूमि के नरेश हमारी सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यह धनराशि पर्याप्त नहीं होगी मंत्री महोदय। इस राशि को दोगुना करके मंदिर के निर्माण हेतु ग्रामवासियों को दे दीजिए। ईश्वर की अति कृपा है कि हमें आप जैसा महान और उदार राजा प्राप्त हुआ है महाराज रिपुंजय। आप मनुष्य नहीं देवता हैं। आप देवता हैं, आप मनुष्य नहीं, आप देवता हैं, आप मनुष्य नहीं, आप देवता हैं, आप देवता हैं, आप देवता हैं, आप मनुष्य नहीं, आप देवता हैं, आप मनुष्य नहीं, आप देवता हैं, आप देवता हैं, आप देवता हैं, आप मनुष्य नहीं, आप देवता हैं, आप मनुष्य नहीं, आप देवता हैं, आप देवता हैं। किसी और की कोई समस्या? मेरी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव आया है, किंतु मैं निर्धन, उसके विवाह हेतु नए वस्त्र भी नहीं बनवा सकता हूँ, तो उसका विवाह कैसे होगा? विवाह वैसे ही होगा जैसे होता है। जाओ हमारे राजकोष से अपने आवश्यकता अनुसार धनराशि ले लो। सत्य ही कहा है ग्रामवासियों ने। आप मनुष्य नहीं, आप देवता है। कोई देवता ही इतना उद्धार कर सकता है। देखा आपने, इन सब का उद्धार मैं कर रहा हूं। मैं अपने कोषागार से, अपने धनराशि से। किंतु इन सब के पश्चात वो मुझे मानवता का श्रेय ना देकर मुझे देवता कह रहे हैं। देवता! इन लोगों को देवता पर अधिक विश्वास है, मुझ पर नहीं। क्यों? कोई मनुष्य उदार नहीं हो सकता? किसी परोपकारी व्यक्ति को देवता ही क्यों कहा जाता है? क्यों? देवताओं से इतनी ईर्ष्या क्यों रिपुंजय?
क्या हम मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं? आपको ज्ञात होगा रिपुंजय, मैंने भी कभी अपने आप को ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण समझने की भूल की थी, और उसका परिणाम अभी भी भुगत रहा हूं। अब हम क्या करें पिताजी? सभी को निमंत्रण जा चुके हैं। और पिताजी, माँ ने पहले कभी कैलाश पर किसी समारोह या किसी महाभोज हेतु अपनी ऐसी अनिच्छा व्यक्त नहीं की। हमने तो यही सोचा कि माँ अत्यंत प्रसन्न होंगी। तुम्हें वो क्षण स्मरण है पुत्र, तब पार्वती ने मुझे निगल लिया था? अवश्य स्मरण है पिताजी। उस एक क्षण के लिए ऐसा लगा था जैसे सब कुछ समाप्त हो गया, और मैं बस आपको और मां को पुनः एक साथ देखना चाहता था। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए पुत्र कि पार्वती तुम्हारे लिए केवल मां है, आदि शक्ति नहीं, जगदम्बा नहीं, केवल मां। तुम्हारे प्रति पार्वती की भावनाओं में ममत्व की दिव्यता, जितना कष्ट तुम्हें हुआ है पुत्र, उसे कहीं अधिक कष्ट पार्वती ने स्वयं सहा है। जब उन्हें इसका आभास हुआ कि उन्होंने क्रोध में आकर मुझे निगल लिया है, तो सोचो उन पर क्या बीती होगी। यदि उस क्षण तुम्हें यह प्रतीत हुआ कि सब खो गया है, तो सोचो उस क्षण तुम्हारी माता को क्या प्रतीत हुआ होगा। और ऐसे अनुभव के पश्चात जब उनका अपने परिवार से पुनः मिलन हुआ है, तो वो ये समय किसी और के साथ नहीं बांटना चाहेंगी। पुत्र, इस बार जो हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ, और इसलिए इस बार पार्वती की प्रतिक्रिया भी भिन्न है। किस किस को आमंत्रित किया है तुम दोनों ने? इंद्रलोक, पाताल लोक। महाभोज में न केवल देवता अपितु दैत्यों को भी आमंत्रित किया गया है। इससे कहीं दैत्य ये न समझ बैठे कि वो हमारे बराबर हैं। इसीलिए हमें हर संभव प्रयास करना होगा जिससे हम उन्हें उनका स्थान दिखा सकें। इस महाभोज में हमारा वर्चस्व बना रहना चाहिए। महाभोज में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए इंद्र हमारे अपमान का कोई भी अवसर नहीं छोड़ेगा। हमें आमंत्रित किया गया है, ऐसे में हम देवताओं के भय से महाभोज में ना जाएं, क्या ये उचित होगा? यदि इंद्र ने अपमानित करने का प्रयास भी किया तो हम उस पर और अन्य देवताओं पर आक्रमण करके अपनी शक्ति को स्थापित करेंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। पर ऐसा करने का विचार भी तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए।
शुभ दिन है। महादेव माता पार्वती के साथ पुनः कैलाश पर लौटेंगे। यदि तुम वहां जाओगे तो किसी भी परिस्थिति में इस अवसर और उस पवित्र स्थान की गरिमा को तुम कभी नहीं भूलोगे। मुझे इस बात का आश्वासन चाहिए आचार्य। देवता भी इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि तुम्हें आश्वासन चाहिए तो तुम्हें अपने साथ किसी और को भी लेकर जाना होगा। आपका तात्पर्य है? हाँ, हमारा तात्पर्य दैत्यों की जननी दिति से है। आप भली भांति जानते हैं आचार्य कि कैलाश जाने के लिए वो कदापि सहमत नहीं होंगी। उनसे हम स्वयं बात करेंगे। स्वागत है शुक्राचार्य। जिसने अपने भाग्य के ग्रहण को स्वीकार कर लिया हो उसे प्रकाश दिखाकर भयभीत नहीं करना चाहिए। दैत्यों की जननी दिति को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। और जो अन्याय मेरे साथ हुआ वो दैत्यों की माता को शोभा देता है। हम यहाँ अतीत पर चर्चा करने नहीं आए हैं। हम यहाँ आए हैं वर्तमान के लिए। उस वर्तमान के लिए जो भविष्य को भी परिवर्तित कर सकता है। हाँ, कैलाश से निमंत्रण आया है। महादेव व माता पार्वती के पुनः आगमन पर कैलाश में महाभोज आयोजित किया जा रहा है। किंतु दैत्यराज यह आश्वासन चाहते हैं कि वहां देवता दैत्यों का सम्मान करें, निरादर नहीं। और यह आश्वासन उस भोज में आपकी उपस्थिति से ही संभव हो सकता है। संकोच क्यों? क्योंकि वहां देवता होंगे या ऋषि कश्यप। कब तक आप इसी प्रकार अपने अतीत से भागती रहेंगी? आपसे अधिक अनुभवी और कोई नहीं। आप तो स्वयं ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं दक्ष। समस्त ब्रह्मांड के संचालन का दायित्व निभाया आपने। मैं चाहता हूं कि आप मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं अपने उद्देश्य को पूरा कर सकूं। क्या उद्देश्य है तुम्हारा रिपुंजय? एक ऐसे राज्य की स्थापना करना जिसमें मनुष्य के लिए मानवता से बढ़कर और कुछ ना हो। उन्हें केवल अपनी क्षमता पर विश्वास हो, अपने सामर्थ्य पर विश्वास हो। वो आत्मनिर्भर बने और वो ये सीखें कि यदि मनुष्य प्रयत्न करे तो उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं।
वहां देवताओं के लिए कोई स्थान ना हो। मैं तो आज तक नहीं समझ पाया लक्ष्य कि मनुष्य ऐसा करते क्यों नहीं, क्यों इस प्रकार देवताओं पे आश्रित रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है, क्यों? सरल होता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर आश्रित रहे तो सफलता और असफलता का दायित्व वो किसी को दे सकता है। अपनी दशा का उत्तरदायित्व उसका नहीं होता है। यह सत्य है कि मनुष्य को प्रयास और परिश्रम करना चाहिए, किंतु मानवता देवत्व के बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं? क्योंकि मनुष्य का जीवन सीमित है, देवताओं का नहीं। देवताओं में त्याग का सामर्थ्य है जो मनुष्य में संभव नहीं है। यदि देवता अपने उत्तरदायित्व का त्याग करते हैं तो न वायु होगी न जल होगा, न अग्नि का ताप और न ही सूर्य की ऊष्मा और न ही उसका प्रकाश और न ही चंद्रमा की शीतलता। जिस राज्य की आप कल्पना कर रहे हैं रिपुंजय, वो संभव नहीं है। समस्या यदि समस्या है तो उसका समाधान भी अवश्य ही होगा। हम क्या करें पिताजी? जैसे ही सबको समाचार प्राप्त हुए कि आप और माँ कैलाश लौट रहे हैं, सभी के सभी आप दोनों के दर्शन के हेतु ललायित हो उठे और दायित्व भी आप दोनों के आशीर्वाद के लिए उत्सुक थे। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना सभी को आमंत्रित करें। यदि हमें ज्ञात होता कि माँ। पिताजी, क्या हम ये समारोह स्थगित करते? नहीं पुत्र, उसकी आवश्यकता नहीं। पार्वती अवश्य समझ जाएगी, उन्हें स्वीकार करने में समय अवश्य लग सकता है, किंतु वे समझेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया।